अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। 2-3 दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि मैं जो है बिज़ी तो नहीं कहूँगी, घर में ही थी, रेस्ट कर रही थी और मेरे जो दाढ़ में था काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। अभी मुझे जाना है चेकअप के लिए और मुझे ना जब भी पेन होता है मैं कोई टैबलेट ले लेती हूँ। ये पेन ना मुझे काफ़ी टाइम से हो रहा है। जब भी मुझे पेन होता है मैं कोई ना कोई टैबलेट ले लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि डॉक्टर के पास जाएँगे वो क्या करेंगे। आई थिंक ये जो दाढ़ है ना मेरी ख़राब हो रही है, पूरी निकाली जाएगी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि मैंने ऐसे कभी भी दाढ़ या दाँत इस तरह का कुछ निकलवाया नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि लाइक किस तरह से होगा और कितना ज़्यादा पेन होगा। और क्योंकि बच्चों के साथ काफ़ी दिन में इतने ज़्यादा काम होते हैं, बिज़ी रहना होता है। अगर ऐसा कोई तकलीफ़ हो तो ज़ाहिर-सी बात है दिल चाहता है कि रेस्ट करें, लेकिन जो मैं जॉइंट फैमिली में नहीं हूँ, अकेली रहती हूँ, तो इसलिए मुझे सारा काम अकेले ही देखना पड़ता है, अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। अनाया रात में अभी भी काफ़ी ज़्यादा तंग करती है और रात में मुझे जागना पड़ता है। तो ना मतलब रात जब सुबह होती है तो सब फ्रेश उठते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लाइक मैं तो रात में सोई नहीं ना। जब नींद ठीक से नहीं होती तो पूरा दिन अजीब सा गुजरता है, सुस्ती होती है और ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा है। अभी दोपहर काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अभी मैंने घर का काम जो है मेरा काफ़ी रहता है। अभी मैंने जो है घर का काम स्टार्ट नहीं किया। नाया को जो है उनकी पप्पो लेके गई हैं दादी। दादी ने मंगाया तो पप्पा उनको लेके गई हैं। वो दादी के पास अनाया दादी के पास गई है। ताहा को मैंने नमाज़ पढ़ने भेजा है। ताहा को माशाल्लाह से शौक होता है कि लाइक वो जाए मतलब मस्जिद में जाके ना नमाज़ पढ़े। तो उसको मैंने परमिशन दे दी है। ज़ोहर की और असर की वो नमाज़ मस्जिद में पढ़ता है क्योंकि मस्जिद थोड़ा-सा दूर है हमारे घर से और जब मगरिब हो जाती है तो ज़रा अंधेरा हो जाता है, 7:30 बजे के करीब मगरिब होती है। तो मैंने मगरिब में उनको ताहा को जो है नमाज़ मस्जिद में पढ़ने की इजाज़त नहीं दी क्योंकि मुझे थोड़ा-सा डर ही लगता है ना। क्योंकि हम जानते हैं आजकल के कैसे हालात हो रहे हैं, कैसे हालात चल रहे हैं कराची के। कराची के क्या हर जगह ही हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा ख़्याल करना पड़ता है और इसलिए मैं इनको ज़्यादा ना बाहर भी खेलने जाने नहीं देती। शाम के टाइम में इज़्ज़त करते हैं तो मैं बिल्कुल बस कहती हूँ कि दरवाज़े के सामने ही खेलें क्योंकि हमारे घर के करीब कोई पार्क वगैरह नहीं है, दूर है ना। तो बस घर के सामने ही खेलते हैं और वो भी बेचारे थोड़ी देर खेलते हैं और वो भी मतलब इस तरह से खेलते हैं कि मैं उनसे कहती हूँ कि अगर आप खेल रहे हैं ना तो मुझे आपकी आवाज़ आनी चाहिए। मतलब मैं बाहर बैठ जाती हूँ साइड में, तो वो जब खेलते हैं तो मुझे उनकी आवाज़ आती रहती है, तो मुझे लगता है कि हाँ ये लोग करीब में ही हैं, दूर नहीं गए। परेशानी होती है इस तरह से भी। आतिफ़ के पास इतना टाइम नहीं होता कि मतलब वो हर वक्त उनको पार्क या कहीं घुमाने लेके जाएँ। मैं अपनी दादी के पास, तो मैंने जल्दी काम करना स्टार्ट किया। मैंने कहा चलो मैं जल्दी से काम कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मैंने क्या काम किया कि सबसे पहले मैंने अनाया की खिचड़ी रेडी की है क्योंकि अब अनाया जो है माशाल्लाह से अनाया जो है माशाल्लाह से 6 मंथ्स की हो गई है, तो अब उसको मैंने खाना जो है हल्का-फुल्का खाना स्टार्ट कराया है और इतना तंग करती है मुझे खाना खाने में। इसको साबूदाना खिलाती हूँ तो साबूदाना इतनी मतलब साबूदाना इतनी मुश्किल से खिलाती हूँ कि मैं वो भी व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। इतना मुश्किल से उसको साबूदाना खिलाती हूँ, जब मैं उसको चमचे भर-भर के उसको खिलाती हूँ ना तो वो ना मुँह बंद कर लेती है, इतना कस के मुँह बंद करती है, इतना टाइट मुँह बंद कर लेती है कि आप स्पून से भी किसी भी तरह से खोलेंगे ना वो खोलती ही नहीं है। तो फिर मैंने एक ट्रिक की उसके साथ मैंने एक ये ट्रिक की कि मैंने जब वो रोती है ना तो मतलब जब वो मुँह बंद करती है ना तो मैंने एक ट्रिक किया, मैं हल्के से स्लैप उसके ना फेस पे लगा देती हूँ। एक हल्का-सा जो है मारती हूँ तो वो रोती है, जब वो रोती है तो वो अपना मुँह खोलती है। तो मैं जल्दी से स्पून भर के उसके मुँह में डाल देती हूँ। अब वो इतनी समझदार हो गई है, हम समझते हैं कि मतलब कि बच्चे बहुत समझदार नहीं है, उन्हें नुकसान ना करे, लेकिन अल्लाह ताला ने बच्चों में बहुत ज़्यादा सेंस दी है, बहुत समझदार होते हैं। अब जब अनाया रोती है ना उसको पता चला कि जब वो रोती है तो मैं उसके जो है मुँह में डाल देती हूँ ना, चमचा भर के साबूदाना खाने लग जाती है। तो अब वो पता है कैसे कर रोती है करके, यानी कि मुँह पूरा बंद कर लेती है और फिर वो रोना स्टार्ट करती है। यानी कि अगर मैं रोते हुए भी मुँह खोलूँगी तो मम्मा मुझे खिला देंगे ज़बरदस्ती। इतना तंग करती है मुझे खिलाने में, कुछ भी मतलब अपनी पसंद का नहीं खाती। उसको स्टंटी खाना स्टार्ट की है, वो बड़े मज़े से खाती है। रोज़ शाम में मैं उसको थोड़ा-सा स्टंटी दे देती हूँ, बड़े शौक से खा लेती है। और अभी मैं खिचड़ी भी सॉल्टी चीज़ें ज़्यादा पसंद करती है, बट वो भी बड़ी मुश्किल से खाती है। अभी मैं इसकी खिचड़ी रेडी कर रही हूँ, अभी अनाया की खिचड़ी रेडी हो रही है, मैं बताती हूँ। अनाया की खिचड़ी खाती हूँ आप लोगों को, पर हल्का सा भगाड़ लगा के अनियन का। तो ये हमने अनाया की खिचड़ी रेडी की है, ये अनाया की खिचड़ी रेडी हो रही है। क्योंकि सबसे पहले मैंने सोचा मैं अनाया का काम कर लूँ क्योंकि अनाया जब आ जाए तो फिर उसको खाना रेडी हो। छोटे बच्चों के लिए कितना काम करना पड़ता है, कितनी मुश्किल होती है, अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है। मतलब बहुत मेहनत होती है छोटे बच्चों को पालने में। जब मेरी अम्मी जो है ना, मैं मिल्क नहीं पीती थी ना, मिल्क नहीं लेती थी और दही नहीं खाती थी, मतलब मलाई, क्रीम वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं लेती थी, तो अम्मी बेचारी बहुत परेशान होती थी।
अम्मी कहती थी कि सब कुछ खाना चाहिए, तो सब मेरे बाकी बहन भाई खा लेते थे ना, मैं बहुत ज़्यादा अम्मी को तंग करती थी, तो अम्मी बेचारी पता है क्या करती थी, मेरा ये मसला होता था मैं चाय नहीं पीती, मैं बहुत छोटी थी तो मैंने चाय छोड़ दी थी ना, क्योंकि मैं मलाई नहीं पीती, मलाई ना पसंद नहीं है मुझे। चाय में मेरी एक बार मैं छोटी थी, थर्ड क्लास में थी ना, थर्ड में थी मैं, और जब मेरी चाय अम्मी ने मुझे सुबह नाश्ता दिया, मैं स्कूल जा रही थी तो उसमें ना गलती से अम्मी से मलाई आ गई थी, और वो मैंने जब सिप लिया तो मेरे मुंह में मलाई गई। वो दिन और आज का दिन, वो दिन और आज का दिन है, मैंने कभी भी चाय नहीं पी, कभी भी चाय नहीं पी, क्योंकि मैं मलाई नहीं खाती थी, और मैंने इस तरह से चाय छोड़ दी। सब सर्दी भी हो, मुझे बुखार हो, कुछ भी हो ना, मैं बिल्कुल भी चाय टेस्ट तक नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं पीती। और यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी बहुत कम चाय पीते थे, लेकिन वो पीते थे ना शाम में और सुबह में चाय पीते थे। मैं चाय नहीं पीती तो मैंने उनकी भी आदत छुड़ा दी, मतलब अब वो मतलब उनको नीड भी होती है ना, वो मुझसे कहते भी ना, तो बेचारे एक दो बार कहते हैं, मैं फिर भी ना नहीं बनाती ना, मुझे चाय पीना पसंद है ना ही चाय बनाना पसंद है ना, तो चाय मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और यहाँ तक कि जब मेरे मेहमान आते हैं ना, तो मैं खाना वाना ये वो सब कुछ अच्छे से कर देती हूँ ना, और मैं उनसे तक भी पूछना जो है ना, मतलब मुझे याद तो होता है, मैं चाहती भी उनको दूँ बना के चाय, लेकिन मैं उनसे भी पूछना भूल जाती हूँ, मैं बातों में लगी रहती हूँ, मुझे चाय का नहीं होता। हाँ, जब वो खुद कह देते हैं, यहाँ तक कि जब खुद कहते हैं कि लाइक चाय, या तो मांग लेते हैं या तो फिर पूछते हैं कि हमें बता दो, हम खुद ही चाय बना लेते हैं। जब मुझे एहसास होता है कि यार मैं नहीं पीती लेकिन दूसरे तो पीते हैं ना, तो इसी तरह से मैंने आतिफ की भी चाय पीने की आदत बिल्कुल ख़त्म करा दी। आतिफ भी अब बिल्कुल चाय नहीं पीते, मतलब अगर उनको नीड भी होती है ना तो मम्मी के घर चले जाते हैं, शाम में चाय अम्मी के यहाँ चले जाती हैं पीने। और अनाया साहिबा क्या करती है, बनाया भी चाय से बिस्किट लेती है, उसकी दादी ने उसको सिखाया है कि चाय से बिस्किट डिप करके ना खाती है वो बड़े शौक से। तो शाम में उसको पप्पो लेने आ जाती है, अनाया भी जो है दादी के यहाँ चाय पीती है, ताहा वजीरा भी दादी के चले जाता है, और आतिफ भी वहीं जाते हैं। मतलब मैं यहाँ इस घर में चाय नहीं बनती, चाय की पत्ती ज़रूर आती है लेकिन सामान पूरा आता है, चाय नहीं बनती। और बड़े मज़े की बात यह है कि आतिफ कहते हैं कि एवरीडे पसंद करते हैं, आतिफ ना पाउडर मिल्क की चाय पसंद करते हैं। आतिफ कहते हैं कि मैं लाता तो पूरा हूँ और वो ख़त्म भी हो जाता है। मज़े की बात यह है कि वो चाय नहीं बनती, तो ये सामान कैसे ख़त्म हो जाता है। ये भी एक सीक्रेट है, मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में कि उन सब का होता क्या है। अच्छा जी, हाँ मैं आपको ये बता रही थी, क्या बता रही थी, हाँ मैं ये कह रही थी कि मेरे दाढ़ में जो है दर्द है और मैंने जाना है चेकअप के लिए, क्योंकि बकरा ईद आने वाली है। और मैंने फ्रिज भी अपना, ताहा भी आ गया नमाज पढ़ के, और ताहा से कह रहे हैं बोलना क्या था, मैं कुछ नहीं बोला, मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं कह रही थी कि हाँ ईद आने वाली है, बकरा ईद आने वाली है। मेरे फ्रिज में ना कूलिंग नीचे बिल्कुल भी ना, नीचे के पोर्शन में बिल्कुल ना होने के बराबर हो गई थी। कुछ भी रखो ना, आटा वगैरह जो भी रखते थे ख़राब ही हो जाता था ना, तो क्योंकि गैस कम हो गई थी उसमें। मैंने फ्रिज भी भेज दी, कंपनी डॉलेंस का मेरा फ्रिज था और मैंने कंपनी भेजा हुआ है, और उसको भेजे हुए भी मेरे 10 से 12 दिन हो गए हैं। जिस दिन वो लेके गए थे उससे नेक्स्ट डे उन्होंने पेमेंट ले ली थी कि ये काम है आपके फ्रिज में और इतना जो अमाउंट है आप वो इसमें लगेगी। तो उन्होंने पेमेंट उसी दिन मतलब नेक्स्ट डे ही ले ली, और उसके बाद से अभी तक 10 से 12 दिन हो रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम 4-5 दिन में ना फ्रिज रेडी करके भेज देंगे आपको, 4 से 5 दिन में आ जाएगा। लेकिन 10 से 12 दिन हो गए हैं, उनको कॉल भी करते हैं तो वो ये कहते हैं कि अभी बना नहीं है, अभी हो जाए। फ्रिज की पेमेंट लेने की इतनी जल्दी थी, पेमेंट ले ली लेकिन जो है अभी तक फ्रिज रेडी करके नहीं भेजा। और फिर से बता रही थी मैं कि ईद आने वाली है, फ्रिज रेडी कराना था, फ्रिज रेडी हो गया, इंशाल्लाह वो मंडे या ट्यूसडे को आ जाएगा। अब आगे रह गया आतिफ कह रहे थे कि तुम दाढ़ दाढ़ भी चेक करवा लो, क्योंकि तुम जो है ईद इंजॉय कैसे करोगे। ईद में जाहिर सी बात है मज़े मज़े की डिशेस बनती हैं, और जो मेरे दांत में दर्द होगा तो मैं गोश्त वगैरह जो किस तरह से खाऊंगी, ये भी बात ठीक है। तो मैं इसका भी चक्कर लगाऊंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, आज का ब्लॉग करते हैं एंड, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई हैं और लाइट हमारी गई हुई है, मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि मैंने मास्क वगैरह पहना हुआ है। तो आज का ब्लॉग करते हैं एंड, और मुझे आप लोगों से ये कहना था कि जितने भी मेरे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं और मेरे जितने भी व्यूज़ आते हैं ना उनमें लाइक्स बहुत कम है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा चैनल ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।